स्वागत है दोस्तों मेरा YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। अब कार्बन कंपाउंड तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। पहले हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मतलब पहले हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म। पहले इथेनॉल के देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक 156 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्वथनांक कितना है 351 केल्विन। और ये गुड सॉल्वेंट है, मतलब अच्छा विलायक है। कि मतलब गुड सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अपने अंदर ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से मेडिसिन बनाने में बहुत जगह काम आता है, कफ सिरप बनाने में काम आता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि अगर इसका हम प्योर अमाउंट भी अगर थोड़ा सा भी लेते हैं ना, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। इट इज़ लीथल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अल्कोहल की कंजम्पशन में बड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। अगर कम पी रहे हैं तो दवा है, ज़्यादा पी लेंगे तो दारू है। तो इसीलिए इसको जितने भी डॉक्टर देते हैं, किसी भी कफ सिरप में देते हैं, तो वो थोड़ा सोच समझ के देते हैं, ठीक है। इसी का देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 391 केल्विन। मतलब गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन। अगर एसिटिक एसिड का 5 से 8% एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दे तो वो बन जाता है विनेगर। हिंदी में अगर जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल को मिला देते हैं तो वह बन जाता है सिरका। एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम है, मतलब इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना कम है, 290 केल्विन है। तो नॉर्मली ठंड के दिनों में, सर्दियों में क्या होता है कि ये जम जाता है। तो उस जमे हुए फ्रोजन जो एसिडिक इथेनोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हिंदी में बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये तो थी दोस्तों इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, जब इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करता है? सोडियम H को हटा देगा, हाइड्रोजन गैस हटा देगा और क्या बना लेगा? CH3 CH2ONA, ठीक है। ये हो गया, इसने डिस्प्लेस कर दिया सीधा सीधा। फिर आता है CH3 CH2OH, मतलब इथेनॉल की अगर हम रिएक्शन करें, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। नीचे वाले को इसको क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वर्ड बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने। मतलब इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं इसको? निर्जलीकरण। मतलब कि वाटर का लॉस होना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है? इथेनॉल की रिएक्शन करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 दोस्तों वो होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हुआ? जो कि पानी को निकाल देगा। क्या करेगा? पानी को डिहाइड्रेट कर रहा है, मतलब उसको रिएक्टेंट को। तो ये क्या करेगा? इसमें से वाटर को निकाल देगा और इथेनॉल का क्या बना देगा? इथीन। इथेनॉल का क्या बन जाएगा? एथीन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिहाइड्रेशन पेपर में कई बार पूछा गया है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है और इथेनॉल को रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है। और टेम्परेचर याद रखना 443 केल्विन रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक आधी रिएक्शन इस टॉपिक से आती ही आती है। आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना, हर एक रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए टिप्स पर। रिएक्शन केमिस्ट्री में मेन है। पहला है एस्टरिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण। इसमें क्या होता है? इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हिंदी में अम्ल। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एरो ऐसे बना हुआ है डबल, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ये जो एरो बन रहा है ना, इस एरो का मतलब ही यही है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि हम इसमें से ये बना सकते हैं और इसी में से वापस ये प्रोडक्ट वापस ला सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करी एसिड की प्रेजेंस में,
तो बना CH3 CCO CH2 CH3। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? एस्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्टर। ठीक है, और प्लस में क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है मतलब कि जो स्मेल होती है बड़ी स्वीट होती है, मीठी होती है। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट में काम आता है, परफ्यूम्स में काम आता है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, फिर आता है सपोनिफिकेशन, मतलब साबुनीकरण। सपोनिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि जो रिएक्शन सोप बनाने का काम आती हो या साबुन बनाने का काम आती है उसको हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है? एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली वो बेस होता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं? वो क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उसके साथ रिएक्शन कराई तो हमें इथेनॉल मिल गया और साथ में CH3COONA, और यही एक साबुन का फॉर्मूला है। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोप। ठीक, फिर आ जाओ रिएक्शन विद बेस। तो जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना, अम्ल क्षारक एवं लवण में हमने पढ़ा था कि कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। सिंपल। नीचे आ जाओ, और रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम कहानी यहाँ पर है, इथेनोइक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सेम टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर में भी था। ठीक है, ये तो पूरा हो गया इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पूरा एक ही बोर्ड पर आ गया। ये वीडियो बच्चों आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना उसमें बहुत काम आएगी। जब होता है ना कि फटाफट रिवीजन करनी है, जल्दी से चैप्टर कवर करने हैं, टॉपिक्स क्लियर करने हैं, सब्जेक्ट टॉपिक कवर करने हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी वहाँ पे उस टाइम पे। तो एक एक डिटेल अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोज़ को देखें साथ में NCERT की बुक जरूर रखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।